तारीख में जब हम चार तरफ घूमते रहे, जब ललिता गौतम का हमें पता लगा कि उसका मर्डर हो गया है, तो टीपी नगर के इंस्पेक्टर ने और दरोगा साहब ने वो रिपोर्ट उन्होंने पता लगते ही तुरंत चढ़ा दी, जबकि हमने तो गुमशुदगी दी थी। उन्होंने धारा क्यों लगाई, बार बार रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कोई बात नहीं मानी भाई। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। मैं फिलहाल यूपी के मेरठ क्षेत्र में स्थित हूँ और आप मेरे पीछे देखते हैं दलित महासभा का धरना प्रदर्शन चल रहा है जिला मजिस्ट्रेट पर। एक बार दिखा दीजिए धरना प्रदर्शन। ये दलित महापंचायत इसलिए यहाँ पर धरना दे रही है क्योंकि एक दलित लड़की ललिता गौतम सुबह 8 बजे अपना पेपर देने निकलती है, जो BA थर्ड ईयर में पढ़ रही थी। तो वह अपना पेपर देने के लिए सुबह निकलती है और जब उसे 48 घंटे हो जाते हैं अपने घर वो वापस नहीं आती है, तो घर वाले पास के थाने, रोहटा थाना पड़ता है, थाना क्षेत्र, वहाँ पर जाते हैं। तो तब भी उनकी पुलिस प्रशासन आवाज़ नहीं सुनता है, तो वो कहते हैं कि हमें किन्हीं लोगों पर शक है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन उनका वहाँ भी साथ नहीं देता है। तो ये जो इस लड़की के माता पिता है, वो उनका आरोप है कि 2 साल पहले से वह लड़का इन्हें परेशान कर रहा था, तो वो लोग 2 साल पहले से ही उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो आज सभी इकट्ठा हुए हैं सर्व समाज के साथ। उनका यही मांग है कि DM साहब एक बार खुद आएँ और उनसे मिले और उनको ज्ञापन सौंपें, क्योंकि आज भी दोषी आज़ाद घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माताएं, बहनें, बड़े छोटे बुजुर्ग सब लोग मौजूद हैं। इन सभी की यही मांग है कि जो ललिता गौतम के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी हो, सज़ा हो। ये ललित जाटा के गाँव है, इनकी बात घटना कर बताएंगे। सभी भाइयों को जय भीम। सबसे पहले जो भी भाई यहाँ पर आए हैं समाज के याल भाई, हमारी मदद के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि समाज के काम में ये आए हैं। तो इनका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं और ललिता के संघर्ष में हमेशा ये हमारे साथ में लगे हुए हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ, ललिता गौतम का 15 तारीख को सुबह 9:45 बजे, 9:30 बजे के लगभग में वो स्कूल के लिए पेपर देने के लिए गई थी। 5:30 बजे तक वो ललिता गौतम वापसी नहीं आई। उसके बाद में हमने ढूंढभाल करी, ललिता गौतम नहीं मिली। मेरा भाई ने टीपी नगर थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वो दराज कराने के बाद में जैसे वहाँ से आए, हमने अगले दिन भी जो दरोगा साहब थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, क्या लगे लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। वो उन्होंने रिपोर्ट 15 की बजाय 16 में चढ़ाई। उसके बाद में हम बार बार रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कोई बात नहीं मानी भाई। और 17 तारीख में जब हम चार तरफ घूमते रहे, जब ललिता गौतम का हमें पता लगा कि उसका मर्डर हो गया है, तो टीपी नगर के इंस्पेक्टर ने और दरोगा साहब ने वो रिपोर्ट वो रिपोर्ट उन्होंने पता लगते ही तुरंत चढ़ा दी, जबकि हमने तो गुमशुदगी दी थी। उन्होंने धारा क्यों लगाई, पर धारा तो हम ही लगवाते, उन गुमशुदगी रखते, लेकिन उन्होंने मिली भक्ति बात करके वो रिपोर्ट कन्वर्ट एकदम एक नाम पे ही गुमशुदगी उस पर ही कन्वर्ट कर दी। उसके बाद में हम रोहटा थाने गए। रोहटा थाने में SP सिटी ने, SO ने सबने वादा हमसे ये किया था, जो आप रिपोर्ट दोगे
हम वही लिखेंगे। हमने रिपोर्ट तैयार करी, भैया पहले महिला बना दियो। हमें गुमराह किया, हमारी रिपोर्ट नहीं चढ़ाई, थाने की मोहर भी लगी, लेकिन हमें गुमराह करते रहे, हमें रिपोर्ट नहीं चढ़ाई, आगे के तो नहीं आगे रिपोर्ट नहीं चढ़ाई। उसके बाद में हम चक्कर काटते रहे। हमने पुलिस प्रशासन का, हमने कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, जैसे वे कहते रहे हम वैसे ही चलते रहे। उसके बाद में हम सीओ मैडम के पास में गए, सीओ मैडम के पास में गए, उन्होंने हमसे सबने एसपी सिटी में और सीओ ने वादा किया कोई जयवंती जैसा आप कहोगे और हम उसे इस केस में बिल्कुल दर्ज करेंगे और उसे जेल पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें बताते रहे, लेकिन उन्होंने वो केस दर्ज नहीं करा, उसे बाहर किया और मोटी रकम लेकर के उन्होंने हमारी हमें कोई सुनवाई नहीं करी। सब अनिल मिश्रा जी हैं टीपी नगर थाने के, उन्होंने उस मुलजिम से बराबर बात करी, अरे फोगट की बात करी है, सब काम उसकी फोन की डिटेल निकलवा लो, अगर उन्होंने पैसा न लिया तो मैं काम लूंगा। अनिल मिश्रा ने उस पर पैसा लिया, उनसे बात बराबर हुई। इन लोगों को एसपी सिटी के वहाँ पे जो मुलजिम है वे भी अरोड़ों को उन्हें चाय पिलाई जा रही है, हमें देख करके वे एकदम भाग लिए, वे रुके नहीं बिल्कुल भी, वे तुरंत भाग लिए वहाँ से। तो इनका दोष नहीं था। आप ये बताओ, हमारे पड़ोस की दो औरत घास खोदने के लिए उनके खेत और उनके खेत बराबर में, और उन्होंने वे अंकित और अंकुश, अंकित जो है वहाँ पे घूम रहा था और अंकित की मोटरसाइकिल अंकुश ले रहा था। तो इन्हें क्या पता था क्या ऐसा काम हो जाएगा, लेकिन ये देख के उन्हें घूमते फिरते देखता आगे। फिर 16 तारीख में अंकित और अंकित की माँ वैसे मोटरसाइकिल पे बड़ी तेजी से जा रहे थे और उसमें केमिकल ले रहे थे और केमिकल लड़की में छिड़का और उसे जो है उसके मुंह बिल्कुल ऐसा बना दिया ताकि उसके पीछे न पड़े। और एसपी सिटी के पास में भी मैंने यही बयान दिए थे, जबकि सीओ साहब ने कहा ये गलत करे, और एसपी सिटी ने ये बोला था तक नहीं, इन्होंने मेरे सामने कई बार यही बात कही है, मैडम साहब ये बात नहीं है, कई बार। फिर मैंने मैडम को वहीं बुलवाया और उन्होंने 3-4 वही जब लड़के का मर्डर हुआ 15 तारीख में, अंकुश की और अंकुश की 10 कॉल उसके बराबर मर्डर के टाइम में 10 कॉल उनकी हुई, उन्होंने लड़की को मारा, अंकुश ने मारा। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से, अब कि हमें न्याय दे दो, हमें कुछ नहीं करना। जय भीम जय भारत। तो पता नहीं कि डीएम साहब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये लोग यही कह रहे हैं कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ये तब तक यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 4 दिन हो, 10 दिन हो या फिर 1 महीना, लेकिन जब तक उन दोषियों को सज़ा नहीं होगी तब तक ये लोग यहीं बैठेंगे।